भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय भानु प्रताप सिंह ने अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के ट्वीट पर कहा कि विपक्ष का काम है कुछ कहना, उनको तो कुछ कहना है। उन्होंने कहा कि मैंने उड़ई तक और चित्रकूट तक बुंदेलखंड मार्ग से यात्रा की है और पूर्णता आवागमन के लिए तैयार है, जिसका आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकार्पण किया है। उल्लेखनीय है कि सबसे कम समय में 296 किलोमीटर लंबा बुंदेलखंड एक्सप्रेस 28 महीने में तैयार हो गया, जबकि इसको तैयार होने का लक्ष्य 36 महीने था, लेकिन जल्दी होने की दशा में 150 करोड़ रुपए की बचत हुई है। उन्होंने कहा कि इटावा जनपद में कोई भी उद्योग में शहरी क्षेत्र में 15% सब्सिडी पर उद्योग लगा सकता है और ग्रामीण क्षेत्र में 25 वर्ष तथा अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 35% की सब्सिडी दी जाती है। उन्होंने जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से अपने आवेदन जनता जनार्दन कर सकती है कि उनका मंत्रालय पूरा सहयोग करेगा। आज प्रधानमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस का उद्घाटन किया है, उसको कैसे लेते हैं आप कि इस क्षेत्र के विकास का क्या? विशेष रूप से जिस बुंदेलखंड में आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने जाके बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया है, मैं अपनी ओर से बुंदेलखंड वासियों की ओर से और विशेष रूप से इटावा औरैया के ज़िले की जनता की ओर से उनका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने सीधे लखनऊ के लिए और सीधा दिल्ली के लिए चित्रकूट से चलने वाले हमारे जो लोग हैं, जनता जनार्दन हैं, वो सीधे पहले 7-7, 8-8 घंटे, 9-9 घंटे लगते थे, अब ज़्यादा ज़्यादा 5 घंटे में, 5.5 घंटे में दिल्ली पहुंच जाएंगे और 4 घंटे में वहाँ से चित्रकूट से ये लोग 4-4.5 घंटे में लखनऊ पहुंच जाएंगे। तो ये एक तो आवागमन का साधन हुआ है, ट्रांसपोर्ट का साधन हुआ है। विशेष रूप से जो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वो बना है, इससे कई तरीके से लाभ हैं, क्योंकि जब रोड बन जाता है तो रोड के आसपास वेयर हाउस भी बनेंगे, फैक्ट्रियाँ भी लगेंगी और विशेष रूप से बुंदेलखंड में एक डिफेंस कॉरिडोर भी बन रहा है। वहाँ 1100 एकड़ ज़मीन उत्तर प्रदेश सरकार ने अधिकृत कर ली है और जो डिफेंस कॉरिडोर बना है देश में सिर्फ 2 ही है, एक तो तमिलनाडु में है और दूसरा हमारे उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड में है। तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की विशेष कृपा है कि बुंदेलखंड 2014 के बाद उन्होंने इतना ढेर सारा काम दे दिया है कि हम लोग को लगता है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो काम दिया है उससे क्षेत्र की जनता है उसे जो, चाहे वो सिंचाई का साधन हो, चाहे आवागमन का साधन हो, चाहे वो फैक्ट्रियाँ लगने की स्थिति हो, सारी चीज़ें, और चाहे वो जल जीवन मिशन हो, जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर में नल और नल में जल, स्वच्छ जल सिंचाई के लिए केन बेतवा लिंक परियोजना उन्होंने स्वीकृत कर दी। वो काम प्रारंभ हो गया बड़ी तेज़ी के साथ। मतलब कहने का चाहिए कि जो 50 साल में नहीं हुआ है वो हमें 8 साल में मिल गया है बुंदेलखंड में। अखिलेश यादव ने आज ट्वीट करके कहा है कि ऐसी क्या जल्दी थी, सड़कें बनी नहीं, और वीडियो भी एक साझा किया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस अभी बना नहीं है, तैयार नहीं है और पुलों पे और पुलियों पे वो बाउंड्री नहीं बनी है, तो उद्घाटन करनी थी, सड़कें बनी नहीं, और वीडियो भी एक साझा किया है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस अभी बना नहीं है, तैयार नहीं है और पुलों पे और पुलियों पे वो बाउंड्री नहीं बनी है, तो उद्घाटन करने की क्या जल्दी थी? नहीं, बिल्कुल एक्सप्रेस वे चालू है। मैं एक दिन औरैया से चढ़ा था और उरई तक गया, उरई से चढ़ के सीधा चित्रकूट तक गया, तो कहीं कोई पुलिया और सारी चीज़ें नहीं, वो तो पेच बीच में भरने थे, वो भर गए 4 दिन पहले। वो कोई ऐसे था ही नहीं, उसमें कुछ कोई काम थोड़ी होना था उसमें तो मात्र पैचिंग का कोई काम था, वेल्डिंग वेल्डिंग का तो वो हो रहा था बकाया, वो बढ़िया बन के। आज भी हम उसे बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से आए हैं। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस से देखिए, एक तो कुछ लोग जैसे पिछली सरकारें रही वो उद्घाटन करते थे, उद्घाटन करने के बाद फिर कोई दूसरी सरकार आती थी, फिर वो काम करती थी, तब कहीं उद्घाटन होता था। आप देखिए कि किस तरीके से
जिन्हें समय से पहले करीब 8 महीने पहले उस काम को ख़त्म कर दिया और जनता को समर्पित कर दिया और उसमें पैसा भी बचाने का काम किया उन्होंने हमसे। तो मैं कह सकता हूँ कि अब वो विपक्ष है, विपक्ष के पास कुछ है नहीं, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ेगा उन्हें। टाइम 8 उत्तर प्रदेश के लिए इटावा से ब्यूरो रिपोर्ट।